जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्चिप्स के बारे में। कहीं आपके पास ये मोस्चिप्स शेयर्स है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, नहीं है उसके लिए भी गुड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा न्यूज़ है, ऐसा ट्रिक है जो आपको जानना ज़रूरी है। कहीं आप इस कंपनी में शेयर होल्डर हैं या कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, जो भी है, कहीं आप इससे इंटरेस्टेड हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं मोस्चिप्स के डिटेल में, और कुछ ऐसे न्यूज़ और फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको आई ओपनर की तरह देखने को मिलेगा। तो इस समय देखेंगे मोस्चिप में क्या हुआ, भारी गिरावट देखने को मिला। फिर उसके बाद यहाँ से इस शेयर ने थोड़ा सा जंप लगाया। ठीक है, जंप लगाने के बाद यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा साइडवेज होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के, ये थी वन डे का कैंडलस्टिक आप देख रहे हैं। वहीं बात करते हैं कंपनी के वीकली चार्ट पे गौर किया जाए तो वीकली चार्ट पे कंपनी ये अपने जो इसका कंपनी जो सपोर्ट लेवल था उस सपोर्ट लेवल को टच करके, इस लेवल को टच करके फिर से ऊपर आया है। जी हाँ, अभी पहला कैंडलस्टिक बना है वीकली चार्ट पे। कहीं मंडे को इसके ऊपर ओपन होता है, इस वीकली चार्ट के ऊपर ओपन होता है, मतलब क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है और क्लोज भी होता है उसके अबव, तो नो डाउट मोस्चिप में सब समझ सकते हैं फिर से तेज़ी बन गई है। और उस तेज़ी के पीछे का भी हम रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। कहीं आप इस वीडियो को पूरे तरीके से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें मोस्चिप पे कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं मोस्चिप के कुछ ऐसे रिसेंटली डेवलपमेंट न्यूज़ के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। कहीं आप शेयर होल्डर हैं इस कंपनी में तो रिसेंट एक्टिविटी की बात किया जाए तो रिसेंट एक्टिविटी में कंपनी के जो ESOP अलॉटमेंट की बात किया जाए तो 27 नवंबर 2000 कंपनी का जो अलॉटमेंट था शेयर का 3,14,536 शेयर्स अपने एम्प्लॉय को कह सकते हो कंपनी ESOP के थ्रू दिया था। ठीक है, वहीं बात करते हैं एम्बेडेड वर्ल्ड्स इवेंट की बात करें तो उसमें कंपनी ने मोस्चिप में अनाउंसमेंट किया था, एक प्लांट लॉन्च किया था और प्रोडक्ट एक्सेलेरेटेड TM ब्लूप्रिंट्स एट्स एम्बेडेड वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका में इन्होंने अपना एक कह सकते हो प्लांट लॉन्च किया था, वो भी नॉर्थ अमेरिका में। और रिसेंट वोलेटिलिटी की बात किया जाए तो आफ्टर सर्ज, ठीक है, तो इसमें देखेंगे रिसेंट वोलेटिलिटी कब बनता है, जब कंपनी में कोई न्यूज़ होता है, कुछ करेक्शंस होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट होता है, तब कंपनी में क्या होता है तेज़ी देखने को मिलती है। बट यहाँ पे आप देखेंगे एक्सचेंज ने कहाँ में डाल दिया, ASM लिस्ट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक में अधिक वोलेटिलिटी देखा गया, इसके वजह से ASM लिस्ट में डाला गया। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत बात नहीं है, क्योंकि हर स्टॉक्स में जहाँ पे वोलेटिलिटी अधिक होती है, जहाँ पे अप्स एंड डाउन अधिक होते हैं, वहाँ पे कंपनी मतलब से भी ASM लिस्ट में डाली देती है। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसे आपको समझने की ज़रूरत है। वो मेन मुद्दा क्या है, कंपनी ने AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, 9 अक्टूबर को लॉन्च कर दिया था, पुरानी बात हो चुकी है, बट उसके न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं, वो आपने भी देखा। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं, कंपनी ने फाइनेंशियल रिजल्ट उसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, अच्छा खासा कह नहीं सकते, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। और MSI इंडेक्स से बाहर हो गई थी, ये चीज़ें आपको पता है, मतलब ये बैड न्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, तो कंपनी आपने देखा ना, कंपनी जो रिसेंटली डेवलपमेंट देखा गया किसमें, AI में और चिप एक्टिविटी में। तो कहने का मतलब है कंपनी तेज़ी से AI और चिप एक्टिविटी में भागीदारी कर रही है और एक्टिवली भागीदारी कर रही है। इसके वजह से आने वाले टाइम में इस कंपनी के शेयर्स में भी तेज़ी बन सकता है। और तेज़ी में कहीं आपको पिक करना है, सेल करना है और देखना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ सपोर्ट लेवल पहला जो S1 निकल के आता है 211 का, और S2 जो निकल के आता है 205 का, और S3 जो निकल के आता है 198 का। और रेजिस्टेंस लेवल भी जान लीजिए। रेजिस्टेंस लेवल आप देखेंगे तो R1 का जो होगा 224, पहला जो टारगेट 224 का होगा, दूसरा टारगेट जो होगा 232 का, और जो तीसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा आपका 337 के आसपास का होगा। फिर बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर की बात करें। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि प्रमोटर ने लगातार अपना माल घटाया है। जी हाँ, सितंबर क्वार्टर में लगातार माल घटा दिया, FI ने भी लगातार माल घटाया
आया है, पब्लिक के पास पूरा है, DI से यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ। आपको मैंने बताया था क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ अच्छा रहा कंपनी का। पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो उसके कंपेरिजन में कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आता है यहाँ पे 12 करोड़ था और इस यहाँ पे 10 करोड़, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का 20% का तेज़ी देखने को मिला। वहीं बात करते हैं कंपनी की पी रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो पी रेशियो अभी भी 98.2% के आसपास का है। मेन मुद्दा यहाँ पे निकल के आता है कंपनी का जो ROC ROE है वो 11.9 और 11.2, जो एक IT स्टॉक्स के लिए, एक AI स्टॉक्स के लिए फेवरेबल नहीं है, अच्छा नहीं है। इसे कम से कम 15, 16, 17 से ऊपर ही रहना चाहिए, तभी एक अच्छा AI स्टॉक्स और एक सॉफ्टवेयर कंपनी और एक चिप कंपनी आप मान सकते हो। डेट ऑफ इक्विटी देखेंगे 0.13, जो एक अच्छा माना जाता है। देखिए कंपनी का जो आप कह सकते हो ना, परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फंडामेंटली बात करेंगे, आप कहीं मुझे 100 में से नंबर देना होगा तो इस कंपनी को मैं 100 में से 7 नंबर दूंगा। ठीक है, इससे ऊपर देने लायक नहीं है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप स्टॉक्स खरीदिए, हर स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, और अपनी रिस्क भी लीजिए, सोच समझ के लीजिए, कभी आपका पैसा नहीं डूबेगा। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।